बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जब वफाकी हुकूमत ने पंजाब के 12 करोड़ लोगों से सेहत कार्ड की सहूलत ली और सेहत कार्ड के 5 साल का PC1 रिजेक्ट किया, और ऐसे मौके पे जब खैबर पख्तूनख्वा में भी ये कोशिश हो रही है कि सेहत कार्ड को ख़त्म किया जाए, सेहत कार्ड के बारे में बात करना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड का ख़त्म करना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कानून में डाला कि हर खैबर पख्तूनख्वा के बाशिंदे को यूनिवर्सल हेल्थ केयर की सहूलत हासिल होगी। तो इसलिए वो ख़त्म करने के लिए इनको कानून बदलना पड़ेगा और वो केयर टेकर हुकूमत कर नहीं सकती। लेकिन जो प्रोपेगेंडा चल रहा है सेहत कार्ड के पीछे या फिर हेल्थ के रिफॉर्म के पीछे, तो उसको काउंटर करने के लिए सेहत कार्ड की कहानी बताना ही जरूरी है। सेहत कार्ड इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में देख के 17 करोड़ पाकिस्तानियों को हेल्थ इंश्योरेंस दी, 10 लाख रुपए की हर साल। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड 20 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया है, और अगले साल में यानी 2023 में 13 लाख लोग इसे और इस्तेमाल करेंगे। पंजाब का भी डेटा मांगा, पंजाब में 34 लाख लोगों ने ये इस्तेमाल किया है, और पिछले साल में 28 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया है सेहत कार्ड। कौन से मुल्क में दुनिया के ये होता है? ये तो छोड़े कि गरीब मुल्क में 17 करोड़ लोग इंश्योर्ड हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, क्योंकि वहां पे मैं खुद लीड करता था, 51 तो लिवर ट्रांसप्लांट हुए, 123 किडनी ट्रांसप्लांट हुए। लिवर ट्रांसप्लांट 50 लाख के, किडनी ट्रांसप्लांट 15-16 लाख के, ये भी सारे कवर्ड हैं, और 1,22,000 कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स हुए। सिर्फ ये नहीं, सेहत कार्ड के जो थोड़े बहुत पैसे लगते हैं खैबर पख्तूनख्वा में साल के तकरीबन 30 अरब कबायली अजला को मिला के, क्योंकि कबायली अजला को भी वफाकी हुकूमत पहले से निकाल चुकी थी, 35 अरब शायद लग जाए। सेहत कार्ड पूरे हेल्थ के शोबे में इन्वेस्टमेंट ला रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हुकूमत का बगैर कोई एक पैसा खर्च हुए हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इसके अलावा एक गलत फहमी फैलाई जाती है कि सेहत कार्ड का पैसा पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं जाता। ये बिल्कुल झूठ है। खैबर पख्तूनख्वा में जो पहले 2 अस्पताल हैं जो सेहत कार्ड से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, और सेहत कार्ड पिछले 2 साल में जिसका सिर्फ 11% पैसा पब्लिक हॉस्पिटल्स को जाता था, अभी 33% पैसा पब्लिक हॉस्पिटल्स को जाता है। सेहत कार्ड गरीबों के लिए है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए भी है, क्योंकि याद रखें कि टॉप 1% या 2%, 1% या 2% लोगों के अलावा पाकिस्तान में जिसकी जो भी तनख्वाह, अगर हेल्थ की क्राइसिस आए, खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो, तो उसकी कॉस्ट बर्दाश्त करना किसी भी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। और याद रखें कि अल्टीमेटली चूंकि लोग कहते हैं कि इस पे पैसा बहुत लगता है, मैं ये पहले भी कह चुका हूं, 1200 अरब या 1300 अरब रुपए के बजट में 30 अरब रुपए सिर्फ 2% से कुछ ज्यादा बनते हैं। डॉलर में कीमत निकाले तो $3 पर हेड पर ईयर से कम खर्चे में आप अपनी सारी आबादी को इंश्योर कर लेते हैं, और वो सिर्फ उन पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं जिसमें गरीब आदमी जा सकता है, लेकिन उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं जिसमें आप और मैं अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। माशाअल्लाह इतनी अच्छी फीडबैक आई कि जब तकरीबन साल वो गुजरा, तो बार बार सड़क पे लोग रोकते हैं, हर फंक्शन में लोग रोकते हैं, कोई कहानी बताते हैं कि किसी ना किसी को जो वो जानते हैं सेहत कार्ड इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी जान बचाई, किसी जानने वाले की जान बचाई, कोई ऐसे हेल्थ क्राइसिस से निकले जिसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता। ये पावर है, ये ताकत है, ये कुवत है सेहत कार्ड की, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे
बेहतरीन सबसे कामयाब सोशल सेक्टर का प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। और ये वो प्रोग्राम है जो वफाकी हुकूमत ने खत्म कर डाला और जिसको वफाकी हुकूमत कब से खत्म करने की कोशिश कर रही है, और जिसका सबूत उस ऑडियो लीक में भी हुआ था जो मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि ये इसलिए खत्म करना जरूरी है कि इसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। आप नाम बदल दें, आप कुछ और कह दें, लेकिन आप क्यों 17 करोड़ लोगों से ये सहूलत ले रहे हैं? आपको तो चाहिए कि ये सिंध में भी इंप्लीमेंट कर ले, आपको तो चाहिए कि ये बलोचिस्तान में भी इंप्लीमेंट कर ले। एंड में मैं एक दो जो सवाल किए जाते हैं उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। एक ये, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये यूनिवर्सल क्यों है, हर किसी को क्यों दिया हुआ है। कल रात भी एक प्रोग्राम पे मेरे से PMLN के एक स्पोक्स पर्सन ने पूछा, उसका जवाब मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। यूनिवर्सल इसलिए है कि अगर आप 1-2% लोगों को निकालें तो हर किसी को इस हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, और शुरू में यह बड़ा जरूरी है कि हम इस प्रोग्राम को जितना भी आसान बनाएं, जितना भी सिंपल बनाएं, वो बेहतर है। इसलिए हर किसी को दिया। आगे टाइम आएगा जब हम उन लोगों को जो कि अफोर्ड कर सकते हैं उनको और ऑप्शंस दें और उनको सीक्वेंस से निकालें, और उसका प्लान खैबर पख्तूनख्वा में तैयार है। एक टॉप अप इंश्योरेंस का प्लान तैयार था, लेकिन जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो पूरे मुल्क की फोकस जो है वो चेंज हो गई, और इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो वो टॉप अप प्रोग्राम हम इंप्लीमेंट करेंगे तरीके से, ताकि जो लोग खुद से अफोर्ड कर सके वो पेड हेल्थ इंश्योरेंस ले, लेकिन फिर उनको 10 लाख नहीं 1 करोड़ तक की इंश्योरेंस मिले, जिसमें वो OPD और दवाइयां भी शामिल कर सके। ये आगे सेहत कार्ड का रास्ता है। और दूसरा, चूंकि इन सारे PDM के चोरों के पास कोई और जो है वो कहने की बात नहीं है, तो वो हमेशा करप्शन की बात करते हैं। याद रखें कि सेहत कार्ड को खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की बेहतरीन ऑडिट कंपनीज में से एक ऑडिट करती है, और पिछली ऑडिट रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे पड़ी है, जिसमें छोटी मोटी इश्यूज के अलावा उसको एक क्लीन चिट दिया गया। ये इंटरनेशनल ऑडिट कंपनी है। 97% लोगों ने सेहत कार्ड के साथ जो है वो सेटिस्फैक्शन जाहिर की। सिर्फ ये ऑडिट नहीं, हमने आगा खान यूनिवर्सिटी को भी कहा है कि वो ऑडिट करे, और उनकी भी रिपोर्ट ये आ रही है, और इंशाल्लाह आगे शायद भी हो जाएगी, कि उन्होंने 5000 लोगों से पूछा और उन्हें एक बंदा नहीं मिला जो कि सेहत कार्ड की तारीफ ना करे। तो ये तो है वो करप्शन की बात। हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स कहते हैं कि इसमें अस्पतालों की सिलेक्शन शफाफ नहीं है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप इसमें कहीं भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखा दें कि वो हुई हो किसी अस्पताल के सिलेक्शन में, किसी अस्पताल के ड्रॉप करने में। हमने इतनी कोशिश की है कि इसको साफ से साफ तर रखें, और जो इसको गलत इस्तेमाल करे उसके अगेंस्ट एक्शन ले, और इसीलिए 41 अस्पताल हमने निकाले पिछले साइकिल में, क्योंकि वहां पे इश्यूज नजर आए और एक की भी सिफारिश नहीं मानी। तो चैलेंज करता हूं कि जो इसको चेक करना चाहता है वो चेक करे, लेकिन खुदारा जो पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन स्कीम है, बेहतरीन सोशल सेक्टर की स्कीम है, उसको सिर्फ इसलिए खत्म ना करे कि उसको इमरान खान ने शुरू किया था। इमरान खान से दुश्मनी करनी है तो करे, पाकिस्तान के लोगों से ना करे। शुक्रिया।